अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज मैं आपको ये चिकन ब्रेड बनाना सिखाऊंगी जिसे आप 300 रुपये से लेके 350 रुपये तक सेल करके अच्छा प्रॉफिट कमा सकती हैं। जैसा कि थंबनेल में आपने देख लिया है कि आधा किलो मैदे से मैंने बनाई है 8 चिकन ब्रेड, और इसकी प्राइस आपने अपने एरिया के हिसाब से या फिर इसके अंदर जो फिलिंग की है आपने उसके हिसाब से मेंटेन कर लेनी है। मैं 300 रुपये में एक सेल करती हूँ, और ज़्यादा प्रॉफिट उस वक्त होती है जब आप 4 या फिर 5 चिकन ब्रेड का ऑर्डर एक साथ लें। एक दो मत लेने बैठ जाइएगा, उस ऑर्डर में आपको कोई बचत नहीं होगी। इसलिए आपने जब भी इसका ऑर्डर लेना है कोशिश करें 4 से 5 चिकन ब्रेड का लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे देख लीजिए, मैं आपको ना इसकी सॉफ्टनेस चेक करवा रही हूँ और अंदर से इसका जाला चेक करें ब्रेड का, कितना शानदार बन के तैयार हुआ है। बिल्कुल जैसे आप अच्छी अच्छी महंगी महंगी बेकरी से ख़रीद के खाते हैं ना चिकन ब्रेड, उस किस्म का देखें इसका टेक्सचर आ रहा है, जाले का सॉफ्ट है बिल्कुल, और अंदर से फिलिंग देखें ऐसे है जैसे चीज़ और चिकन से भरपूर हो। तो इंशाल्लाह ताला टेस्ट में भी बहुत अच्छी होगी, आपके कस्टमर्स को बेहद पसंद आएगी। जब एक बार आप किसी कस्टमर को ये टेस्ट करवाएंगे ना तो वो आपसे ही दोबारा लेकर खाएंगे, बेकरी को भूल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। यहाँ पे आधा कप मैंने लिया है नीम गर्म दूध, उसके अंदर 50 ग्राम डाल दी है मैंने पिसी हुई चीनी। अगर आपके पास ग्राम स्केल नहीं है तो आप 3 टेबल स्पून डाल दीजिएगा। अच्छा, नॉर्मल चीनी भी यहाँ पे डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास इस वक्त पीसी हुई चीनी अवेलेबल थी तो मैंने वही डाल दी है। अच्छी तरह से इस चीनी को इस दूध के साथ मिक्स कर देंगे, और नीम गर्म दूध होना चाहिए। अगर सर्दियाँ हों, अगर गर्मियाँ हों तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला भी चल जाएगा। इसको एक साइड पे रख देंगे। अब यहाँ पे मैंने ले लिया है 500 ग्राम मैदा, यानी आधा किलो मैदा। मैदे को आपने अच्छे तरीके से छान कर फिर लेना है। मैदे को किसी खुले बॉल के अंदर डाल लीजिएगा, कोशिश कीजिएगा डीप बॉल इस्तेमाल कीजिएगा। अब इसके अंदर डाल देंगे 1 अदद इंस्टेंट यीस्ट का फ्रेश साशे। अच्छा, पहले का रखा हुआ या खुला हुआ आपने इस्तेमाल नहीं करना, उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, उससे आपकी डो राइज़ नहीं होगी। आपने फ्रेश साशे जो है खोल कर वही ऐड करना है। अच्छा, यहाँ पे ईका पाउडर या फिर इसको कहते हैं ब्रेड इम्प्रूवर, किसी भी बेकरी से ना इजीली मिल जाता है। ये ब्रेड इम्प्रूवर भी कहते हैं, इसको ईका पाउडर भी कहते हैं। देखिए मैंने डब्बी आपको दिखा दी है, किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं। यहाँ पे हम ये डाल देंगे इसके अंदर जी 1 टीस्पून के बराबर। बहुत सी बहनें जो हैं ईका पाउडर के बारे में नहीं जानती होंगी, तो विवर्स ये ब्रेड इम्प्रूवर है। ब्रेड में सॉफ्टनेस पैदा करता है, एक अच्छा सा जाला जो आता है ना सॉफ्ट सा ब्रेड के अंदर, वो इसमें पैदा करता है। अच्छा, 1 टीस्पून ही मैंने इसमें नमक डाल दिया है, रेगुलर नमक जो किचन में यूज़ करते हैं। मैं क्योंकि पिंक साल्ट यूज़ करती हूँ इसलिए आपको पिंक लग रहा है। साथ ही 1 अदद आपने बड़े साइज़ का अंडा डाल देना है। अच्छा, अब आप चाहें तो इसको नॉर्मल आटे की तरह हाथ से गूंद लें, बिल्कुल ऐसे जैसे रोटी पकाने वाला आटा गूंदते हैं। लेकिन मैं जो तरीका इस्तेमाल करती हूँ जिसमें सिर्फ 1 मिनट लगता है और बड़ी ज़बरदस्त डो तैयार होती है, वो ये है। अच्छी तरह से पहले मैंने देखें इसे चला दिया है ताकि तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं, यीस्ट, नमक और अंडा वगैरह। अब मैं इसमें वो चीनी वाला दूध डाल दूँगी जो हमने एक साइड पे रखा है, नीम गर्म दूध, और अच्छी तरह से इसमें मैंने मशीन को चला दिया है। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने ऑयल भी लिया हुआ है एक साइड पे, आप देख सकते हैं ग्रीन कलर की प्याली में। साथ ही मैंने आधा कप दूध और ले लिया है नॉर्मल टेम्परेचर वाला। थोड़ा थोड़ा करके मैं ये दूध ऐड करती जाऊँगी, और जब इसका टेक्सचर आ जाएगा ना बिल्कुल नॉर्मल रोटी पकाने वाले आटे की तरह, तो बस तब तक मुझे इसमें दूध ऐड करते जाना है। अच्छा, दूध आपने उतना ही लेना है जितना आपकी ज़रूरत होगी। मैंने तकरीबन यहाँ पे जो मैंने चीनी वाला दूध डाला था उसके अलावा 1 कप दूध मेरा और इस्तेमाल हुआ था। आप अपने मैदे की क्वालिटी के हिसाब से दूध कम ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, क्योंकि कभी मैदा कम दूध एब्जॉर्ब करता है, कभी ज़्यादा। अच्छा, यहाँ पे देखिए डो मेरी तैयार हो गई थी। जैसे ये डो तैयार होती है ना तो ये ब्लेड खुद ब खुद आटे से बाहर आना शुरू हो जाते हैं, और देखिए बिल्कुल साफ़ और क्लीन होते हैं। अब मैंने इसके अंदर ऑयल डाल दिया है जो कि 5 टेबल स्पून के बराबर है। अब मैं दोबारा से इसे मिक्स कर लूँगी ताकि जो ऑयल है ना वो भी आटे के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए और एक मुलायम सी शक्ल में आ जाए। तो ये देखिए मैंने सिर्फ 2 सेकंड और चलाया है इसे, और ये बिल्कुल मुलायम सी शक्ल में आ गया है। तो ये डो बनाते हुए सिर्फ मुझे 1 मिनट लगा है, और 1 मिनट मैंने इस मशीन को चलाया है। तो ये देखिए जैसे ही डो तैयार हुई है ना, ये ब्लेड खुद ब खुद आटे को छोड़ देते हैं, और देखिए बिल्कुल क्लीन है, कोई इसमें ऐसा नहीं कि ब्लेड के साथ बहुत ज़्यादा आटा चिपक गया है। और ये देखिए डो हमारी परफेक्टली रेडी हो चुकी है। तो व्यूअर्स, अगर आपके पास ये हैंड ब्लेंडर वाली मशीन नहीं है या आप इसे नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो आप इसे हाथ से नॉर्मल रोटी पकाने वाले आटे की तरह गूंद लें। और ये देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसे हाथ से दबा के बस सेट किया है। ऑयल लगा दिया है बॉयल को अच्छी तरह से चारों तरफ, और डो के ऊपर भी मैंने ऑयल लगा लिया है। अब मैं इसे क्लिंग रैप कर दूँगी, और सर्दी हो तो आपने इसे हीटर वाले किसी गर्म कमरे में छोड़ देना है 2 से 3 घंटे के लिए। गर्मी का मौसम है तो इसी तरह काउंटर पे छोड़ दें, ये 2 घंटे के बाद बड़ी अच्छी राइज़ हो जाएगी। तो ये था जी डो बनाने का परफेक्ट तरीका। इस तरीके से आप इस मशीन के साथ पिज़्ज़े की डो भी तैयार कर सकते हैं। इवन के नॉर्मल रोटी पकाने वाला जो डेली आप आटा गूंदते हैं ना, वो भी 1 मिनट में आप इसके साथ गूंद सकते हैं। इतनी ज़बरदस्त और जादुई किस्म की ये मशीन है, जिससे सिर्फ मैं केक बनाने के लिए अंडे फेंटती थी, और ये 2 रोड तो मैं जानती नहीं थी कि ये किस लिए हैं। मैं बस यही सोचती रहती थी पता नहीं इन्होंने क्यों साथ दिए हुए हैं। तो बस एक दिन ऐसे ही मेरे हाथ में थोड़ा मसला था, तो मैंने सोचा चलें इसके साथ ज़रा मैं आटा गूंद के देखूं, अगर स्टैंड मिक्सर पे आटा गूंदा जा सकता है तो ये रोड भी शायद वही काम करें। तो मेरी वो कोशिश कामयाब साबित हुई, और उस दिन की ज़िंदगी हो गई आसान। अब आटे की डो, पिज़्ज़े की डो, बर्गर की डो,
इवन के जो कुकीज़ की डो है वो भी इसके साथ बड़ी ज़बरदस्त, बड़ी परफेक्ट रेडी होती है। अगर आप लोग आटा भी गूंदना सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको परफेक्ट मेजरमेंट के साथ आटा भी इस मशीन के साथ गूंदना सिखा दूँगी। अच्छा, यहाँ पे मैंने आधा किलो चिकन लिया है, 5 लहसुन के जवे डाल के इसकी यखनी बनाने के लिए मैंने रख दिया था चूल्हे के ऊपर प्रेशर कुकर में डाल के। ये लहसुन आपने ज़रूर ऐड करना है, इसका बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। और इतना पानी डालना है कि चिकन गलने के बाद ना इसमें कम से कम 2 से 3 कप पानी बचना चाहिए, क्योंकि उस यखनी को भी हम इस्तेमाल करेंगे इस चिकन ब्रेड के अंदर। तो बस आपने यखनी इस तरीके से बनानी है, पानी यानी इतना डालना है कि चिकन गलने के बाद 2 से 2.5 कप पानी जो है इसके अंदर होना चाहिए। तो चलिए, अब यहाँ पे देखिए चिकन को मैंने बॉयल कर लिया था और उसके बाद मैंने हड्डियाँ वगैरह निकाल के इसको श्रेड कर लिया था, यानी इसके रेशे कर लिए थे। और यहाँ पे यखनी देखिए, ये भी मैंने एक साइड पे अलहदा बाउल में डाल के रख ली है। उसके अलावा जो चीज़ें लेंगे उसमें देखिए जी 1 टेबल स्पून मक्खन है, 3 से 4 हरी मिर्चें थी जिन्हें मैंने, मोटी वाली मिर्चें थी जिन्हें मैंने इस तरह से चॉप कर लिया है। एक बड़े साइज़ का प्याज था, इसे भी आपने बारीक चॉप कर लेना है। अगर चॉपर है तो ठीक है, वरना ग्रेट कर लें कद्दूकश के साथ। अच्छा, शिमला मिर्च थी एक बड़े साइज़ की, इसे भी मैंने चॉप कर लिया है। और बस ये चीज़ें जाएंगी इसके अंदर और ज़बरदस्त किस्म की हमारी जो फिलिंग है वो रेडी हो जाएगी। यहाँ पे मैंने डाल दिया है 1 टेबल स्पून मक्खन, 1 टेबल स्पून भर के मैंने बटर का लिया है, 15 ग्राम के बराबर है। अगर आपके पास बटर ना हो तो आप कुकिंग ऑयल या फिर घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बटर का बड़ा अच्छा टेस्ट आएगा इस फिलिंग के अंदर। एक बड़ी साइज़ की प्याज जो चॉप करके ली थी, इसे थोड़ा सा सोटे कर लेंगे, कलर नहीं बस चेंज होने देना, हल्का सा इसे बस सोटे कर लेना है कि प्याज का जो कच्चापन होता है वो थोड़ा ख़त्म हो जाए। अब देखिए यहाँ पे प्याज दूसरी है, इसे मैंने थोड़ा सा सोटे किया है। अब मैं इसके अंदर जो शिमला मिर्च बारीक चॉप करके ली थी, जो हरी मिर्च हमने ली है 3 से 4 चॉप करके, मोटे वाली हरी मिर्चें थी यानी तीखे वाली नहीं है ये दोनों चीज़ें डाल के अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे 1 मिनट तक। और अब इसके अंदर डाल देंगे कुछ स्पाइसेस। तो बिल्कुल सिंपल से स्पाइसेस हैं इस चिकन ब्रेड के। तो व्यूअर्स, इतनी मज़े की ये बनके तैयार होती है ना कि जब इसे एक बार आप ट्राई कर लेंगे ना तो यकीन करें आप मुझे दुआएं देने पे मजबूर हो जाएंगे कि इतनी मज़ेदार और आसान किस्म की चिकन ब्रेड आपको पहले क्यों नहीं आती थी। जी हाँ, तो यहाँ पे देखिए जी, मैं इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर डाल दूँगी जी काली मिर्च। और अगर आपके पास सफ़ेद मिर्च हो तो आपने हाफ़ टी स्पून वो भी ऐड कर देनी है, उससे भी बड़ा मज़े का फ्लेवर आता है। 1 टीस्पून ही इसके अंदर नमक जाएगा, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो बस ये 2 स्पाइसेस इसके अंदर जाएंगे, इसके अलावा कोई तीसरी चीज़ हम इसमें नहीं डालेंगे। 1 मिनट तक मैंने नमक और मिर्च को भी इसके साथ मिक्स कर लिया था अच्छे तरीके से। अब मैं इसके अंदर जो श्रेड किया हुआ चिकन था वो ऐड कर दूँगी, थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी इसको 1 से 1.5 मिनट तक अच्छी तरह से, कि तमाम चीज़ें जो हैं वो नमक और मिर्च के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाएँ। तो फ्लेम को थोड़ा लो ही रखेंगे इस स्टेज पर। और अब इसके अंदर हम एक ऐसी सीक्रेट चीज़ ऐड करेंगे कि जो बगैर चीज़ डाले ही इस चिकन ब्रेड में आएगा चीज़ का टेस्ट। तो यकीन करें कोई पहचान नहीं पाएगा कि आपने इसे बगैर चीज़ के तैयार किया है, बिल्कुल चीज़ वाला टेस्ट आएगा। आपने क्या करना है, इसके अंदर डाल देना है मैदा 2 टेबल स्पून भर के, 2 टेबल स्पून मैदा डाल देना है। और अब आपने थोड़ा सा फ्लेम को तेज़ करना है, अच्छी तरह से इस मैदे की 1 मिनट तक आपने चिकन के साथ भुनाई कर लेनी है। तो यहाँ पे देखिए मैंने मैदे की बुनाई कर ली थी। अब हमने इसके अंदर ऐड करनी है वो चिकन की यखनी, जो कि हमने बचा के रखी थी, 1 कप मैंने भर के डाल दी है। अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे और इसे पकाते जाएंगे मीडियम फ्लेम पर। अच्छा, यहाँ पे देखिए यखनी के साथ चिकन जब अच्छी तरह से पकेगा ना तो इन तमाम वेजिटेबल्स के अंदर भी चिकन का टेस्ट आ जाएगा। इवन कि जो मैदा हमने डाला है वो इतने क्रीमी टेक्सचर में आ जाएगा कि आपको चिकन ब्रेड तोड़ने पर ऐसा लगेगा जैसे इसके अंदर एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की चीज़ की फीलिंग है। अच्छा, यहाँ पे देखिए सारे का सारा जो यखनी मैंने डाली है ना वो सारी खुश्क हो गई है, यानी अच्छी तरह से सारी अब्जॉर्ब कर ली है इस सारे मटेरियल ने। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर 1 कप भर की यखनी और ऐड कर देंगे, अच्छे से इसे पका लेंगे। और आपने इसकी ना थोड़ा पतला पतला ही रहने देना है, यानी नरम कंडीशन में रखना है इसको, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं करना आपने, क्योंकि बेक होने पे थोड़ा सा ये जो है और हार्ड होगा, यानी थोड़ी सी इसमें एवेपोरेशन जब होगी तो फिर बड़ा ही मज़ेदार सा चीज़ी सा टेस्ट आएगा। तो इसलिए आपने इस स्टेज पर इसको बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करना, थोड़ा सा सॉफ्ट ही रखना है। यहाँ पर देखिए इस तरह का होना चाहिए इसे, यानी इस तरह की नरम नरम सी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इस फिलिंग की। तो लीजिए जी, हमारी ज़बरदस्त किस्म की फिलिंग तैयार है चिकन ब्रेड के लिए। अब इसे आपने एक बॉल में निकाल लेना है और रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए छोड़ देना है, मुकम्मल तौर पे ठंडा करके फिर आपने इस फिलिंग को चिकन ब्रेड में फ़िल करना है। गरम गरम आपने कभी भी नहीं फ़िल करनी, वरना आपकी सारी चिकन ब्रेड जो है वो ख़राब हो जाएगी। तो अब अपनी डो चेक कर लेते हैं। तो देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी राइज़ हुई है, फुल बॉल भर चुका है। अच्छी तरह हाथ से प्रेस करके ना मैं इसकी सारी हवा निकाल दूँगी और इसे 1 से 2 मिनट तक इस तरह से हल्का हल्का प्रेस करके मैं सेट कर लूँगी, ताकि सारे एयर बबल वगैरह इसके अंदर से अच्छी तरह से रिमूव हो जाए। तो ये देखिए जी, माशाल्लाह से बड़ी अच्छी डो हमारी राइस हो चुकी है। तो डो आपकी परफेक्ट बनेगी तो इसका मतलब है आपकी चिकन ब्रेड भी बहुत सॉफ्ट, बहुत अच्छी बनेगी। तो इसलिए डो आपकी अच्छे से राइस होनी चाहिए। तो इस डो को मैंने अच्छे से हवा निकाल के इकट्ठा कर लिया है। अब मैं इसके पेड़े बना लूँगी, बिल्कुल ऐसे ही जैसे नॉर्मल रोटी पकाने के लिए पेड़े बनाते हैं। तो 100 ग्राम का एक पेड़ा आप तैयार करेंगे तो फिर आपकी 8 चिकन ब्रेड जो हैं ईज़िली इसमें से निकल जाएंगी। तो यहाँ पे देख लीजिए, मैं आपको एक पेड़ा बना के दिखा देती हूँ। तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के पेड़े ये बन जाएंगे। तो आपने वेट स्केल पे रख के अगर आपने सेल करनी है तो आपने पूरी पूरी मेजरमेंट के साथ 100 ग्राम का ही एक पेड़ा लेना है और इसे निकाल लेना है।
लेकिन अगर आप घर के लिए बना रहे हैं तो फिर आप अंदाजे से इस डो को 6 बराबर हिस्सों में तकसीम कर लें और पेड़े बना लें। लेकिन अगर सेल पर्पज़ के लिए है तो फिर आप पूरी पूरी मेजरमेंट के साथ काम करेंगे अगर आप चाहते हैं आपको अच्छी प्रॉफिट हो। तो यहाँ पे देखिए कितनी स्मूथ सी हमारी डो रेडी हुई है और मैंने इसके पेड़े जो से हैं वो बनाने शुरू कर दिए हैं 100 ग्राम के। तो मैं आपको एक बड़ी अहम बात बताना भूल गई थी कि इस डो के अंदर अंडा जो है टोटली ऑप्शनल है। अगर आप डालना चाहते हैं तो ठीक है, अगर आपको नहीं पसंद तो उसके बगैर भी ये डो तैयार हो जाएगी। अच्छा जी, यहाँ पर देख लें जी, पेड़े मैंने तैयार कर लिए थे और इनको अब आपने एक एक पेड़े को पकड़ना है, छोटी सी रोटी की तरह बेल लेना है इस तरह से, और थोड़ी सी रेक्टेंगुलर शेप इसको देनी है आपने, क्योंकि हम चिकन ब्रेड बना रहे हैं ना, तो थोड़ी सी शेप आपने इस तरह से लंबी रखनी है। अच्छा, बहुत ज़्यादा पतली रोटी भी नहीं बेलनी, बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं, बस नॉर्मल सी रोटी आपने इस तरह से बेलनी है। फोर्क के साथ ना इस तरह से आपने प्रिक कर लेना है और उसके बाद आपने लेनी है नाइफ़, उसके साथ आपने इस तरह से 4 कट लगा लेने हैं इस तरीके से। अच्छा, एक किनारे पे मैंने 4 कट लगाए हैं और सेंटर में और दूसरे किनारे पे मैंने फोर्क के साथ इसको प्रिक कर लिया है। प्रिक करना बहुत ज़रूरी है। अब मैंने क्या करना है, यहाँ से लेनी है आपने फिलिंग भी आपने 100 ग्राम ही लेनी है मेजर करके, और इसे इस तरह से सेंटर में आपने बिछा देना है। बिल्कुल ठंडी फिलिंग आपने लेनी है, गर्म नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, फ्रिज में रख के चाहे थोड़ी देर इसे ठंडा कर लें। अच्छा, सेंटर में देखिए फिलिंग को इस तरह से मैंने लेवल कर लिया है। अब आपने इसकी प्रिक वाली एक साइड उठानी है और इस तरह से हल्का हल्का प्रेस करते हुए इसे बंद कर देना है। दूसरी साइड उठा के इस तरह से फोल्ड कर देना है। तो देखिए जी, ज़बरदस्त किस्म की एक चिकन ब्रेड हमारी बन के तैयार है। तो बस ये सबसे आसान तरीका है और दिखने में भी बहुत खूबसूरत लगती है। एक दूसरा तरीका जो चुटिया वाला है मैं आपको वो भी बता देती हूँ। तो वो देखें जी, इस तरीके से आपने पहले रोटी को बेल लेना है रेक्टेंगुलर शेप में, उसके बाद आपने इसके दोनों साइडों पे लगा देने हैं कट्स, और इसके दरमियान में भी आपने 100 ग्राम फिलिंग इस तरीके से लेवल करके रखनी है। उसके बाद आपने एक लेफ़्ट साइड से एक राइट साइड से इसकी स्ट्रिप्स को उठाते जाना है और क्रॉस बनाते हुए इस तरह से इसको बंद कर देना है। अच्छा, ये भी तरीका बहुत आसान है, वो भी तरीका आसान है, लेकिन मुझे वो वाला तरीका ज़्यादा प्यारा लगता है क्योंकि वो आसान भी है और उसमें उसकी शेप भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत आती है। बाकी आप जैसे चाहें बना सकते हैं, दोनों तरीके ही अपनी अपनी जगह बहुत खूबसूरत लगते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए जी, मैंने सारी की सारी चिकन ब्रेड्स जो हैं उनको रेडी करने के बाद प्रूफिंग के लिए रख दिया था। आपने इनको 1 घंटे के लिए छोड़ देना है कवर करके प्रूफिंग के लिए, यानी ये फूल जाएँ। तो यहाँ पे 1 घंटे के बाद मैंने देखिए कपड़ा हटा के देखा है तो ये अच्छे से फूल चुकी हैं, यानी इनकी प्रूफिंग हो चुकी है। अब इसको एग वाश कर लेंगे। अच्छा, एक अदद मैंने अंडा लिया था, उसे अच्छी तरह से बीट करके ना ब्रश के साथ इसके ऊपर लगाना है, लेकिन उससे पहले ना मैं इनको ट्रे में सेट कर लूँगी। अच्छा, होना ये चाहिए था कि अगर आप इनको डायरेक्ट ओवन की ट्रे में रख के ही प्रूफिंग के लिए छोड़ें, लेकिन मेरी यहाँ मजबूरी ये थी कि चिकन ब्रेड ज़्यादा थी और मेरे ओवन की स्पेस के हिसाब से स्पेस कम थी, यानी उसमें ये सारी इकट्ठी नहीं थी आनी। मुझे 2 बैचेस के अंदर इनको बेक करना था, तो इसलिए मैंने बड़े आराम से उठा के इनको इस ट्रे के अंदर रखा है। इसके ऊपर मैंने एग लगा दिया है। एक अदद एग आपने अच्छे से बीट करके ब्रश के साथ ऊपर लगा देना है, इसे कहते हैं एग वॉश करना। और अब मैंने यहाँ पे ली हैं शिमला मिर्चें, इस तरह से बारीक बारीक स्ट्रिप्स की शक्ल में काट के इनको इस तरह से आपने इन कट्स के अंदर फिक्स कर देना है, और ये बड़ी खूबसूरत लगती है इसकी शेप भी और खाने में भी मज़े की लगती है। एक अदद मैंने ऑलिव लगा दिया है इस तरह से। आप इसके ऊपर जैसे चाहें इसे डेकोरेशन कर सकते हैं। मैंने सबसे आसान और जो बजट में रहते हुए इसकी डेकोरेशन है ना आपके साथ वो शेयर कर रही हूँ। थोड़े से मैंने ले लिए थे सफ़ेद तिल और ओरिगेनो। यहाँ पे देखिए जी, मैंने थोड़ा सा ओरिगेनो छिड़क दिया था इसके ऊपर, थोड़े से सफ़ेद तिल छिड़क दिए थे। तो ये हमारी चिकन ब्रेड अब तैयार है ओवन में जाने के लिए। आप चाहें तो इनको पतीले में भी बेक कर सकते हैं। अगर आप घर में बच्चों के लिए बना रहे हैं तो पतीले में भी बेक हो जाती हैं, बस थोड़ा सा कलर का इशू आता है, पतीले में कलर इतना प्रॉपर नहीं आता, जबकि ओवन में इसका कलर बड़ा प्यारा आता है। अच्छा, यहाँ पे देखिए जी, मैंने एक अदद और केक टिन लिया था बड़े साइज़ का, इसको भी ग्रीस कर लिया था। ग्रीस करने के बाद ही आपने इसके अंदर चिकन ब्रेड्स को सेट करना है, सेम उसी तरीके से जैसे मैंने पहले रखी हैं। इसके अंदर भी 3 चिकन ब्रेड्स को रख दूँगी। एग वाश करके इसके ऊपर मैंने जो कुछ मैंने पहले लगाया सारा कुछ लगा के इसको मैं रखूँगी पतीले में और उसको मैं रखूँगी ओवन में। जब पतीला मैंने पहले से प्री हीट कर लिया था तेज़ आंच पर, अब उसके अंदर मैंने स्टैंड के ऊपर रख दिया है चिकन ब्रेड्स को, और फ्लेम देख लेनी चाहिए, इतना फ्लेम आपका होना चाहिए, दम वाले फ्लेम से थोड़ा सा तेज़ फ्लेम है, और इसे आपने बेक करना है 25 से 30 मिनट के लिए। यहाँ पे जो ओवन वाली थी इसे मैंने 180 डिग्री पे प्री हीट किया था ओवन को, और इनको सिर्फ और सिर्फ 14 मिनट के लिए मैं बेक करूँगी। आखिर में 5 मिनट के लिए सिर्फ ऊपर वाली मैंने रॉड ऑन की थी इनको कलर देने के लिए। तो अभी मैं आपको इन दोनों का फाइनल रिज़ल्ट दिखाती हूँ। 14 मिनट बेक करने के बाद मैंने इनको कलर दे लिया था। तो यहाँ पे देखिए जी, ओवन वाली चिकन ब्रेड जो उनकी हैं मैंने निकाल ली हैं ओवन से, और माशाल्लाह से देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है इन पर और कितनी बेहतरीन बन के तैयार हुई हैं। तो यहाँ पे मैं इनको निकाल लूँगी काउंटर पे, और इसके ऊपर ना थोड़ा सा बटर लगा दूँगी। बटर ना हो तो आप ऑयल लगा दें, बटर से ज़रा टेस्ट अच्छा आता है, बस थोड़ा सा बटर लगेगा सिर्फ, ताकि ऊपर से ये ड्राई ना हो जाएँ या ऊपर से हार्ड ना हो जाएँ। अच्छा, बटर लगाने के बाद ना आपने इनको क्लिंग रैप करके फिर आपने कस्टमर को डिलीवर करना है। उससे ये बिल्कुल ना सॉफ्ट रहेंगी, ऊपर से ड्राई नहीं होंगी ना ही सख्त होंगी। चलिए जी, अब मैं आपको पतीले वाली भी चेक करवा दूँ। तकरीबन 35 मिनट लग गए थे पतीले वाली जो चिकन ब्रेड्स हैं इनको तैयार होते हुए। तो ये देखिए माशाल्लाह ये भी बेहतरीन बन के तैयार हुई हैं, फूल चुकी हैं,
अंदर से जाला भी बड़ा अच्छा बना होगा, पकी भी बड़ी अच्छी थी। सिर्फ कलर का थोड़ा सा इशू है, देखें कलर बिल्कुल ऐसे जैसे कच्चा कच्चा सा होता है ना, लाइट सा गोल्डन सा आया है, प्रॉपर नहीं आता। अच्छा, अगर इस पर तेज़ कलर देना हो ना तो उसके लिए मैं टिप आपको बता देती हूँ। आपने क्या करना है, किसी छोटे पतीले में से बेक करना है। गर्म तवा जो है उसे आपने तेज़ आँच पे गर्म करके ना, तो ढक्कन हटा के आपने आखिरी के 5 मिनट ऊपर से गर्म तवे के साथ इनको कवर कर देना है, तो इस पर भी बड़ा प्यारा सा कलर आ जाता है। यहाँ पे ना मैं आपको पतीले वाली चिकन ब्रेड भी चेक करवा दूँ, तो ये देखिए माशाल्लाह से बैक साइड से देखिए कितना प्यारा कलर आया है। तो फ्रंट से भी अगर मैं गर्म तवा इसके ऊपर रखती ना करके तो आ जाना था, लेकिन मैं इसको ओवन में रख के ना थोड़ा सा कलर दे लूँगी, तो इसलिए मैं इनको ट्रे में रख रही हूँ। इनको मैं 3 से 4 मिनट ना ओवन में देखिए ऊपर वाली रॉड ऑन करके मैंने थोड़ा सा कलर दे लिया है। अब यहाँ पे माशाल्लाह से हमारी 8 की 8 चिकन ब्रेड तैयार हैं। अच्छा, एक छोटा सा पेड़ा बिल्कुल बचा था, उसकी मैंने एक छोटी सी चिकन ब्रेड तैयार की थी, जो आपको 9वां पेड़ा नज़र आ रहा था ना, बिल्कुल छोटा सा जैसे टिक्की होती है ना, उतना सा पेड़ा था, और उसकी मैंने एक छोटी सी चिकन ब्रेड जो है बिल्कुल टिन्नी सी तैयार की थी, और वो मेरे बच्चों ने उसी टाइम खा ली थी। अच्छा, यहाँ पे देखें जी हमारी सारी चिकन ब्रेड्स माशाल्लाह से बन के तैयार हो चुकी हैं। तो व्यूअर्स, आपने इनको सेल करना है 300 रुपये से लेके 400 रुपये तक, यानी आप 300 में सेल करें स्टार्ट में, जब आपके कस्टमर बन जाएँ फिर आप आस्ता आस्ता रेट बढ़ाते हुए 350 और फिर 400 तक आ जाएँ। तो अच्छी प्रॉफिट इसमें निकल आती है, मार्जिन इसमें अच्छा प्रॉफिट का होता है, टेस्ट आपका बहुत अच्छा आना चाहिए। और ये देखिए मैं आपको तोड़ के एक दिखा रही हूँ, तो ये देखिए माशाल्लाह से ऐसे है जैसे चीज़ से भरपूर है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको इसका जाला चेक करवा दूँ, तो ये देखिए कितनी सॉफ्ट ब्रेड है, अंदर से देखें जाला कितना परफेक्ट बना है इसका, जैसे हम बड़ी बड़ी बेकरीज से चिकन ब्रेड लेके खाते हैं ना, बिल्कुल सॉफ्ट, मुंह में डालते ही घुल जाने वाली, तो उस टाइप की ये चिकन ब्रेड बन के तैयार हुई है। और ये ब्रेड सॉफ्टनर का कमाल है, जिसे हम ब्रेड इम्प्रूवर भी कहते हैं। अच्छा, बहुत ही शानदार बन के तैयार हुई है। फीलिंग देखें ऐसे है जैसे अंदर से चीज़ भरी हुई है, हालांकि चीज़ हमने नहीं डाली। आप चाहें तो चीज़ डाल सकते हैं, इसमें आप कोई सी भी वेरिएशन कर सकते हैं। अच्छे साइज़ की 7 से 8 सेंटीमीटर तक इसकी लेंथ होती है और खाने में मज़े की बनती है। तो चलिए अब जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को कर दें सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।